गुस्सों की बात हो रही है, उसी से मिला जुला खेल है, जहां खैर पिटाई तो नहीं करते लेकिन विरोधी को चित्त जरूर करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेसलिंग की, और आपका उत्तर प्रदेश भी भारत में कुश्ती का एक मजबूत गढ़ रहा है। भारत की जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसके सेमीफाइनल में एक रेसलर है दौलत नियाज बेकोव, उन्होंने भारत के एक रेसलर को हराया था। उनका नाम था बजरंग पुनिया। बजरंग ने ठान लिया कि मैं दौलत से बदला लूंगा, और बदला कहां लिया? सीधा ओलंपिक में जाके लिया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में हराया, 8-0 से हराया। आपके अपने बजरंग पुनिया वर्ल्ड नंबर 1 ये आ रहे हैं। उनको देख के मुझे लग रहा है कि पहले ही 4 कदम पीछे हट जाऊं। उठा के कहीं धोबी पछाड़ दे दिया तो आगे का कार्यक्रम पता नहीं कौन होस्ट करेगा। बजरंग भाई देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार। और काफ़ी अच्छा लगा, इतना प्यार और सम्मान आप लोगों ने हमें दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया है। और रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लगातार 4 ओलंपिक में मेडल दिए हैं। और जो हमारे रेसलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी यूपी से ही हैं, श्री बृजभूषण शरण जी, जिन्होंने जब से फेडरेशन का भार संभाला है 3 ओलंपिक में हमने मेडल दिए हैं। 5 मेडल उनकी जो अध्यक्षता में आए हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, इतने अच्छे अध्यक्ष हमें मिले हैं जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, एक 1952 में। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से यही बोलूँगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खिलाड़ियों के पीछे रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताकत का काम करते हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, आपने हमें यहाँ बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बजरंग। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं जो बजरंग बताना भूल गए। ये बचपन में जब स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल जाने के बजाय अखाड़े में चले जाते थे। तो आप में से भी जो लोग स्कूल से छुट्टी लेके खेलने जाते हैं, निराश मत होइए, आपको भी मंच पे बैठने का मौका मिल सकता है अगर इतने ही बड़े आप पहलवान बन गए तो। अच्छा, एक अपनी पर्सनल बात बताता हूं। 4-5 दिन पहले जब आरपी सर का फोन आया और मैंने अपनी बेटी को बताया कि मुझे योगी जी ने लखनऊ बुलाया है इस कार्यक्रम को एंकर करने के लिए, तो बेटी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, पापा क्या वहां पीवी सिंधु आएंगी? अगर आएंगी तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। पीवी सिंधु पूरे भारत में जितने युवा बैडमिंटन प्लेयर हैं उनके लिए सबसे बड़ा आइडल बन गई हैं, आदर्श बन गई हैं। रियो में कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। और उसके बाद टोक्यो आते फिर से ये पोडियम पे दिखाई दी। 2 मेडल जीतने वाली भारत की अब तक की इकलौती एथलीट पीवी सिंधु। जोरदार तालियों से स्वागत। Respected CM sir, dignitaries on and off the dais, a very good evening to everyone. Firstly, thank you so much, sir, for giving me this opportunity and honoring me. It's such a great honor. And I just want to say one thing. पहले भी मैं 2016 सिल्वर मेडल आने के बाद सीएम सर ने मुझे इधर बुला के बहुत एंकरेज किया और मोटिवेट किया था। फिर अभी 2021 ऑब्वियसली टोक्यो में मेडल आने के बाद फिर से बुलाया। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ग्रेट एंकरेजमेंट, क्योंकि ये एंकरेजमेंट डेफिनेटली बहुत एक मोटिवेशन और आगे बढ़ने के लिए बहुत motivation है sir. और I'm sure a lot of people here, a lot of sports persons here, I'm sure CM sir is very encouraging irrespective of different states. I must say this is one of the best. I've never seen so many people sitting here and supporting us. I'm sure one fine day you will also be sitting here in front of on the dais, and I'm sure a lot of people will be inspired by you. Once again, thank you so much for giving me this opportunity, and it is such an honor. Thank you. थैंक यू पीवी सिंधु। इनके साथ सेल्फी लेने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है, हाइट ऑफ सक्सेस जिसे हम कहते हैं।
तो बैडमिंटन से दोस्तों वापस आपको रेसलिंग के अखाड़े में ले चलते हैं। अच्छा, वो फोटो किस किस ने देखी थी अपने सोशल मीडिया पर? वो एक सेमीफाइनल हो रहा था, भारत के एक रेसलर ने विरोधी को चित कर दिया था और विदेशी ने उसका बाजू पे काट लिया था दांतों से, लेकिन हमारे पहलवान ने छोड़ा नहीं था उनको। जितना बड़ा घाव उन्होंने रवि दहिया के बाजू पर दिया, रवि ने उसका बदला लिया चित करके, पिन फॉल करके। रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट, जोरदार तालियां। और मैं दूर जा रहा हूं। पहले तो आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। और जो आज आपने मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमारे जो सीएम साहब जी हैं आदित्यनाथ जी, तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मतलब आपका दिल से धन्यवाद। और जो बाजू काटने की बात है, वो तो देखो बात ऐसी थी कि वहाँ पे सब खिलाड़ी एक देश के लिए मतलब जीतने के लिए आते हैं, तो वो एक ऐसा मंच था कि मतलब अगर वो भी पहलवान था, वो भी जीतने के लिए आया था और मैं भी, अगर वो बाजू अगर उसने मैं ये देखता कि मेरी बाजू मतलब इसमें पेन हो जाए और ब्लड आ जाएगा, तो वो एक मतलब ये होता कि मतलब पहले मैं अपने को बचा रहा हूँ, तो मेरे को ये करना नहीं था। ये था कि एक देश एक इस निगाह से देख रहा है कि मतलब लड़का क्या करता है, तो इसके लिए बस यही था कि मतलब जीतना है चाहे बाद में कुछ भी हो। तो मतलब हमारी जो फेडरेशन है WFI के अध्यक्ष हैं सर, तो बजरंग भाई ने बताई दिया कि जो मतलब यूपी से ही हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था पहले ही हमारे लिए कि मतलब हर चीज़ मुहैया थी पहले से ही, हमारे सारे के सारे प्लान तैयार थे कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से मतलब आपको टूर्नामेंट में जाना है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई रवि का मतलब होता है सूर्य, और इस भाई ने जो किरणें बिखेर दी हैं रेसलिंग के जगत में, उसके प्रकाश से अब देखिए सारे ऐसे चकाचौंध होंगे कि काटना छोड़िए, इनके पास कोई फटक नहीं पाएगा। इतना बढ़िया खेले थे ये टोक्यो ओलंपिक्स में। अच्छा, जब टोक्यो ओलंपिक्स का आखिरी दिन था दोस्तों, जो भारत की पार्टिसिपेशन का, उसमें सबसे पहले तो बजरंग ने कांस्य मेडल हमको दिलवाया। उसके बाद एक और इवेंट बाकी था, हम लोग कमेंट्री में थे, और अचानक से हमारे सोशल मीडिया पर एक कविता की 4 पंक्तियां कम से कम हजारों लोगों ने भेजी, ट्विटर पे भी, व्हाट्सएप पे भी। वो आपको सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे कि अगले मेहमान कौन है। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। भारत के सुपुत्र पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में ओलंपिक का जिन्होंने जितवाया, नीरज चोपड़ा। सबसे पहले वो सभी को नमस्ते, और मैं थैंक यू करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। सच बताऊं तो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फंस गया हूं, इतना तो नर्वस मैं ओलंपिक स्टेडियम में नहीं हुआ था। देखिए, बोलने का इतना पता नहीं है, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये आज इतना बड़ा स्टेज लगाया है और आप सभी को बुलाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी प्रदेश में आया है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे इंडिया का एक फंक्शन है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये इतना जोश मुझे आगे दिख रहा है, इन्हीं में हमारे ओलंपियंस, इन्हीं में अगले मेडलिस्ट बैठे हैं। तो मैं बस आप सभी से ही कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए, और आप देश का भविष्य हैं, और मैं आप सभी का जोश देखना चाहता हूँ। भारत माता की। थैंक यू। भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए। 87.58, इतने हमारे स्कूल में नंबर नहीं आते थे भाई, जितनी दूर आपने जेवलिन फेंक दिया। अच्छा, और दूसरी एक और पर्सनल बात भी बता दूं, मेरी जो पत्नी है, मेरे ससुराल वाले भी चोपड़ा हैं, तो मुझे डबल खुशी हुई इनका मेडल जीतने पे। थैंक यू नीरज, थोड़ा पर्सनल टच देने के लिए।